मैंने 3-4 बार इसलिए सुनाया कि ये काकी, इसके वालिद माजूर हैं, बहुत बूढ़े हैं, ये अकेली उनको देखती है। एक दुकान है घर के नीचे जिसके किराए पे महीना गुजरता है। ये जब मुझे फोन करती थी पिंडी से, तो इसने मुझे कहना कि बाबा मैंने 7 दिन सूरह रहमान सुनी है, लेकिन मैं जिस दिन भी बाजार जाती हूँ मुझे सौदा सरफ लाना होता है, हफ्ते में 1 दिन जाती हूँ। कोशिश तो मेरी होती है मुझे पूरा महीना ना जाना पड़े, लेकिन बाबा सब्जियां खराब हो जाती हैं, चीजें खराब हो जाती हैं। तो मैं बाजार जाती हूँ तो जब मैं वापस आती हूँ तो मेरा जिस्म नीलो नील होता है। मैं अल्लाह से शर्मिंदा हूँ कि मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने उसे कहना कि आप सूरह रहमान सुने, उसने कहा बाबा मैंने सुनी है, नील उतनी ही है। मैंने कहा आपको सिर्फ बाजार में जाने से होता है? उसने कहा जी, जब मैं बाजार से वापस आती हूँ, बुर्का उतारती हूँ, मेरा जिस्म नीलो नील होता है। मैंने कहा बेटा आप कुछ पढ़ते हुए जाती हैं, आप ना पढ़ा करें। उसने कहा अच्छा बाबा फिर क्या किया करूं? मैं कहा आप कुछ भी ना करें, ब्लीडिंग तो नहीं होती? उसने कहा नहीं ब्लीडिंग तो नहीं होती, लेकिन जिस्म पे नील पड़ते हैं। मैं कहा नहीं आप जरूर कुछ पढ़ रही हैं। उसने कहा अच्छा बाबा नहीं पढ़ती। हफ्ते बाद फिर उसने फोन किया, उसने कहा बाबा नील नहीं कम हुए, आज भी उतने ही है। मैंने कहा माई नहीं मैं किन्हों आखा सुने। मैं यही समझ रहा था पढ़ने में, और क्या मुझे तो नहीं पता होता। उसने कहा बाबा जो नील डालते हैं उनके लिए नहीं कुछ है तो मेरे पास। मैं पहले परेशान हो गया। मैंने कहा बेटा ये कोई जिन भूत नहीं होता, ये आपको किसने कह दिया? उसने कहा नहीं बाबा मैंने कब कहा जिन भूत होते हैं। मैं बाजार से गुजरती हूँ, सब्जी लानी होती है, कुछ चीजें लानी होती हैं, घर में कोई नहीं है, मैं हूँ, अब्बा जी माजूर है। तो जब मैं वापस आती हूँ तो बाबा हर कोई चुटकी काट लेता है, कोई आगे से कोई पीछे से। मुझे कहती है ये मैंने नात भेजी है, ये जरूर सुनिएगा। मैं समझा नात है। मैं ये लगाई तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे वो सरकार को शिकायत लगा रही है। मैं लरसता रहा, इस मुल्क के लिए, उसके शहर के लिए, अपने शहर के लिए माफी मांगता रहा रब ताला से। पता नहीं क्या हुआ, मैं आउटडोर गया तो बुरके में एक खातून आई मेरे पास, हंसते हुए, काफी जवान, मेरे जितना कद, वो लपाया किया हुआ। बाबा मुझे माफ कर दे। मैं परेशान हूँ कि मैं बाबा नहीं हूँ, डॉक्टर जावेद हूँ, मेरी आदत है मैं करेक्ट करने की कोशिश की उसको। मैंने कहा मैंने बाबा ही कहना, मैं माफी मांगने आई हूँ, मुझे नहीं पता कौन है। मैंने कहा आप किस चीज की माफी मांगने आई हैं? कहती वो मुझे कल आपको नात नहीं भेजनी चाहिए थी। मैं असल में कोरिलेट नहीं कर रहा था कि ये पिंडी से इधर आ गई होगी, और मुझे हॉस्पिटल में ढूंढना काफी मुश्किल काम है जिस जगह पे मैं था। कहती है मुझे पता है आप सारी रात जागे होंगे। मैं कहा तू वहां पे, कहती है घर से बाजार कोई आधा किलोमीटर जाती है, वापस आती है तो जिसम नीलो नील होता है। तो
गई है अकेली। कहती बाबा मुझे रात को ये एहसास दिलाया गया कि मैंने ये नात आपको नहीं भेजनी, मैंने आपको तकलीफ दी है। मैंने कहा नहीं बेटा तूने तकलीफ नहीं दी है, मुझे तो ये भी नहीं पता ये नात है। तूने कहा ये नात है, मैंने ये सुनी है। ये सुनते सुनते सारी रात मैंने इसे पता नहीं कितनी बार रिपीट किया। कहती नहीं बाबा मैंने फिर पूछा था सरकार से फिर मैं क्या करूं, तो मुझे कहा गया कि तू अली हक पढ़ के निकला कर। तो बाबा मैं अली हक पढ़ती आई हूं। आज किसी माई के लाल ने मुझे नींद नहीं डाला। वापस चली गई, मैंने बिठाया उसको बस पे कि जा वापस जा, मुझे आके मैसेज कर दी पहुंच गई है खैर खैरियत से। अब वापस तो पहुंच गई भी, अब मुझे कहती रहती है बाबा आप इस्लामाबाद कब आएंगे नहीं तो मैं आ जाऊंगी। मैं कहता हूँ नहीं आप बाबा अपने वाले साहब का ख्याल करो। और कोई वाकया उसने कल परसों पढ़ा अफसोसनाक सा, मुझे कहती बाबा इस कौम को ये नात सुना दे। मैंने आज आप लोगों को इसलिए 2-3 बार ये सुना दी। शायद हमारी बेटियों बहनों के जिस्मों पे नील कम पड़ जाए। शायद मुआशरे में से कुछ शिमर कम हो जाए। शायद नामे मोहम्मद का पास रखने वाले कुछ बढ़ जाए। खैमों को आगे लगाने वाले, काकियों की चादरें छीनने वाले खत्म हो जाएं और चादरें देने वाले बढ़ जाएं। काकी की चीख मुझे ऐसी लगी, मैंने आज कौम से शेयर कर दी है। कहते हो तो दोबारा सुनाता हूँ, नहीं समझ पाए जहां जहां बैठे हो, हुकूमती ऐवानों में हो, थानों में हो, अदालतों में हो, स्कूलों में हो, यूनिवर्सिटियों में हो, उस्ताद बने बैठे हो, जैसे भी हो, इन्हीं औरतों के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि तुम क्यों नहीं निकलते। तुम इन मजलूमों के हक के लिए, किसी मजहब की बात नहीं हुई हुई, तुम इन मजलूमों के लिए, कमजोर औरतों और बेकस बच्चों और बूढ़ों की मदद के लिए क्यों नहीं निकलते। और अगर हम खुद ही जालिम हो, इन लोगों को तकलीफ देने वाले हो, तो सोच लो अंजाम क्या होगा। क्यों ये हाल है आज शहर का। सब मेरे वेरी वे किनु अपना हाल सुनावा हरान छड़वे। एक मुसलमान मुल्क में अगर एक यतीम या इकलौती बच्ची या बेटी या बहन अगर वो पूरे मुल्क में कहती है, एक मुल्क के बारे में कहती है कि थे कोई नहीं का, सरकार को कह रही है वे रंजन में क्यों सुनावा।